तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हुआन फेंग, सुसिंग और कमांडर जेंग अपने अपने डिसाइपल्स को लेकर क्वेन बाई के पास आए हुए होते हैं और यह तीनों वही डिसाइपल्स होते हैं जो क्वेन बाई के साथ इमॉर्टल मैंशन में जाने वाले होते हैं। अब उन्हें देखकर क्वेन बाई परेशान हो जाता है क्योंकि रूबी को मिलाकर इमॉर्टल मैंशन में उसके साथ जाने वाली तीनों डिसाइपल्स लड़कियां होती हैं। यह देखते ही वह गुस्सा होते हुए बोलता है, तो क्या तुम तीनों इन्हें मेरे साथ भेजना चाहते हो और क्या तुम्हें पता नहीं कि इमॉर्टल मैंशन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो क्या तुम सच में इन तीनों को ही भेजना चाहते हो? तभी हुआन फेंग बोलता है, क्वेन बाई मेरे डीमन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जियान यू मेरी काफी ज्यादा खास डिसाइपल है जिसकी कल्टीवेशन अभी फाउंडेशन रैलम पर है। तो मैं चाहता हूँ कि यह तुम्हारे साथ इमॉर्टल मैंशन में जाए और तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह एक जीनियस है। वहीं पर जियान यू क्वेन बाई को उस जगह पर इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ जाना चाह रही होती है और अब वह क्वेन बाई के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी क्वेन बाई सिंगसू की ओर देखता है। तभी सिंगसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मेरे ब्लेसनेस सेक्ट की सभी डिसाइपल्स लड़कियां ही है तो तुम मुझसे यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते हो। और तो और मीक्विन मेरे सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स में से एक है तो यह तुम्हारे साथ जा रही है। यह सुनकर क्वेन बाई की बोलती बंद हो जाती है। अब क्वेन बाई गुस्से में कमांडर जेंग की ओर देखता है। तभी कमांडर जेंग बोलता है, मास्टर मेरे सेक्ट के सभी डिसाइपल्स की पावर सेम है पर अभी कुछ टाइम पहले हुए फाइट की वजह से मेरे सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं जिस वजह से अभी वह इमॉर्टल मैंशन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस डिसाइपल यानफी को अपने साथ लेकर जाओ और मुझे पूरा यकीन है कि यह अपना ख्याल रख सकती है और यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अब यह सब सुनकर क्वेन बाई बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो। तो फिर क्यों ना तुम सभी लोग अपने अपने मास्टर के पास जाकर उनसे कुछ आखिरी बात कर लो, क्या पता दोबारा कभी तुम्हें उनसे बात करने का मौका ना मिले। अब यह सुनते ही सभी लोग अपने अपने डिसाइपल्स को अपने पास बुलाते हैं और अब हुआन फेंग जियान यू से बोलता है कि इमॉर्टल मैंशन एक सच में काफी ज्यादा खतरनाक जगह है जहां पर काफी सारे एंशिएंट ट्रेजर और टेक्निक मिल सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना है। जियान यू बोलती है उसे यह बात अच्छे से पता है, वह अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ही वहां पर जा रही है। दूसरी ओर सिंगसू मिक्विन से बोल रही होती है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा क्वेन बाई के साथ रहना। क्वेन बाई भले ही एक बेवकूफ की तरह दिखता है पर वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। दूसरी ओर कमांडर जेंग चिल्लाते हुए यानफी से बोल रहा होता है कि क्वेन बाई के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना और अपने सामने आने वाले सभी अनडेड्स का सफाया कर देना। यह सुनते ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी यानफी क्वेन बाई की ओर जाने लगती है। तभी हुआन फेंग जियान यू से बोलता है कि मैं तुम्हारे जिद करने पर तुम्हें इमॉर्टल मैंशन में तो भेज रहा हूं पर वहां पर तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत करना और सावधान रहना क्योंकि वह जगह खतरनाक साबित हो सकती है। पर जियान यू उसे इग्नोर करते हुए क्वेन बाई के पास चली जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि वह इस जगह पर क्वेन बाई को ही इम्प्रेस करने के लिए आई हुई होती है। दूसरी ओर सिंगसू मिक्विन को समझा रही होती है पर मिक्विन भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपना मेकअप कर रही होती है। अब क्वेन बाई सभी लोगों को मैंशन की ओर आगे बढ़ने के लिए बोलता है। तभी रूबी अपने पास से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, मास्टर आप मेरे स्वॉर्ड पर आ जाइए, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगी। क्वेन बाई बोलता है, तुम चारों आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूं। यह सुनते ही वह चारों आगे जाने लगते हैं। वहीं पर यह देखकर हुआन फेंग और बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्वेन बाई आखिर तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुमने उन लोगों को आगे क्यों भेज दिया। क्वेन बाई हंसते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर हीरो वाली एंट्री मारना चाहता हूँ। और अब वह सिंगसू की ओर देखते हुए बोलता है, सिंगसू क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रूबी, जियानफी, जियान यू और मिक्विन उड़ते हुए इमॉर्टल मैंशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्वेन बाई हवा में चलते हुए उनकी ओर आ रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगसू अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही होती है और उन्हीं वेव के ऊपर क्वेन बाई चलते हुए इमॉर्टल मैंशन की ओर जा रहा होता है। अब क्वेन बाई इमॉर्टल मैंशन के पोर्टल के सामने खड़ा होकर बोलने लगता है, आखिर लाइटनिंग मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से मुझे देखकर लाइटनिंग काफी ज्यादा डर गई है जिस वजह से वह हम पर अटैक नहीं कर रही है। यह बोलते हुए वह वहां पर अपनी बड़ाई करने लगता है। तभी सिंगसू एक काफी तेज साउंड वेव का यूज करते हुए क्वेन बाई को उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है। अब हमें डार्क प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर क्वेन बाई और उन चारों को इमॉर्टल मैंशन में आते हुए देख रहा होता है। और अब वह बोलता है, तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, तो फिर क्यों ना अब यहाँ पर इस गेम को स्टार्ट किया जाए। यह बोलते हुए वह इमॉर्टल मैंशन में मौजूद सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाई सभी लोगों के साथ एक स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है। तभी सभी लोगों को कुछ इमेजेस दिखाई देने लगती है। यह देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन बाई उन सभी को उन्हें इग्नोर करने के लिए बोलता है और तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते वह सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर वह पोर्टल आसमान में खुला होता है, जिस वजह से क्वीन बाई सीधा नीचे गिरने लगता है और यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी जियान यू काफी तेजी से उड़ते हुए आकर क्वीन बाई को वहां पर पकड़ लेती है और अब वह उसे अपने साथ ले जाकर एक जगह पर रखती है। अब वह सभी लोग देखते हैं कि वह सभी लोग एक स्पेस के अंदर आ चुके होते हैं, जिस स्पेस के अंदर बस एक माउंटेन मौजूद होता है। तभी रूबी उस माउंटेन पर मौजूद एक टैबलेट की ओर आगे बढ़ती है और अब वह उस टैबलेट को पढ़ने लगती है और बोलती है कि इंसान की लाइफ में 8 पेन होते हैं: बर्थ, एज, इलनेस, डेथ, सप्रेशन, हेट्रेड, डिजायर और ऑब्सेशन। और अगर इंसान इन 8 पेन से मुक्ति पाले तो वह एक इमॉर्टल बन सकता है। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है जिसके ऊपर पेन ऑफ बर्थ लिखा गया होता है, जिसे देखते ही सभी लोग उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं और अब वह सभी उस दरवाजे में मौजूद पोर्टल को पार करके एक जगह पर आ जाते हैं। वह जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और वहां पर चारों ओर काफी अच्छी खुशबू फैली हुई होती है, जिसे देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं कहीं हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए हैं। अब उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इधर उधर खुशी से भागने लगते हैं। तभी क्वीन बाई उन सभी लोगों को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे वहां पर कुछ अजीब लग रहा होता है। अभी वह नोटिस करता है कि यह जगह बस एक इल्यूजन है और अब वह चिल्लाते हुए उन्हें अपनी सांस रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वहां पर चारों ओर हवा में एक गैस मौजूद होता है। अब जैसे ही क्वीन बाई पीछे मुड़कर देखता है, उन चारों लड़कियों के ऊपर उस गैस का असर हो चुका होता है। तभी मीक्विन आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर क्वीन बाई, आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर शादी कर ले। यह बोलते हुए वह क्वीन बाई के ऊपर कूदने लगती है, पर तभी जियान यू पीछे से आते हुए उसे पकड़कर दूर फेंक देती है और अब वह क्वीन बाई के पास आते हुए बोलती है, मास्टर, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी शादी आपसे ही होगी। तभी वहां पर आते हुए रूबी जियान यू को रोक देती है और बोलती है कि जियान यू, तुम डीमन सेक्ट की डिसाइपल हो, तो तुम्हारी शादी मास्टर क्वीन बाई के साथ नहीं हो सकती है। और अब वह जियान यू को धक्का देते हुए क्वीन बाई से दूर करके खुद क्वीन बाई के पास आते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। तभी काफी तेजी से वहां पर आते हुए यानफी रूबी और जियान यू पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर जियान यू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। अब यानफी बोलती है, तुम दोनों मास्टर से दूर हट जाओ क्योंकि मास्टर सिर्फ मेरे हैं। जियान यू बोलती है, तो फिर क्यों ना फाइट करके इसका फैसला कर लिया जाए। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से यानफी पर अटैक करती है और अब वह दोनों वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी मीक्विन बीच में आते हुए उन दोनों पर अटैक करते हुए उनके वेपन्स को उनसे दूर कर देती है और अब वह चारों क्वीन बाई से शादी करने के लिए उस जगह पर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर क्वीन बाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वहां पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर मौजूद सभी गैस को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। अब जैसे ही उस जगह से वह गैस हटता है, सभी लोग धीरे धीरे करके होश में आने लगते हैं और अब वह सभी देखते हैं कि वह लोग बस 2 माउंटेन के बीच में मौजूद होते हैं। यह देखते ही वह चारों क्वीन बाई से माफी मांगने लगते हैं। क्वीन बाई बोलता है, इस बारे में भूल जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी वह दोनों माउंटेन काफी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं और अब वह माउंटेन उन सभी को वहां पर मसलने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग वहां पर छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी क्वीन बाई अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, जिससे माउंटेन के ऊपर मौजूद स्पेस फट जाता है और अब वह स्पेस उन 5 को अपने अंदर खींच लेता है। यह देखकर प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह क्वीन बाई कैसा पर्सन है, आखिर यह इन ट्रैप्स के रूल्स को कैसे ब्रेक कर रहा है। दूसरी ओर क्वीन बाई सभी लोगों के साथ एक जगह पर आकर गिरता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर हम लोग अब कहां पर आ गए हैं। वहीं पर खड़ी रूबी बोल रही होती है, अभी उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वह मरने वाली है। दूसरी ओर मीक्विन अपना मेकअप करते हुए बोल रही होती है, उसका पूरा मेकअप खराब हो गया। यानफी बोल रही होती है, वह माउंटेन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, पर वह मेरे आर्मर को क्रश नहीं कर सकते थे। वहीं पर जियान यू क्वीन बाई के लिए परेशान हो रही होती है। तभी क्वीन बाई उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए अपने सामने मौजूद टैबलेट की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि यह सेकंड टेस्ट है जिसमें सभी लोगों को पेन ऑफ एज का एहसास होगा। यह सुनते ही क्वीन बाई सोचने लगता है, तो क्या इस जगह पर सभी लोगों की एज काफी तेजी से बढ़ती है। और अब वह सभी लोगों को सावधान करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि सभी लोग पहले ही बूढ़े हो चुके होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।